Hola meus amigos, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगी आपको पोर्चुगल स्कॉलरशिप के बारे में, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी स्कॉलरशिप है जो कि सुनी सुनाई बात नहीं है। आपको लैंग्वेज कोर्स करने के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है और मुझे खुद मिली है, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में और आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको यूट्यूब पर कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता है पोर्चुगल के बारे में, मुझे ये सब नहीं पता था और ये बहुत पुरानी बात भी नहीं है। तो मुझे बस शौक था लैंग्वेज सीखने का, फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने का। तो मैंने पोर्चुगीज़ को चूज़ किया और काफ़ी सारे रीज़न के साथ में एक रीज़न ये था कि मुझे इटालियन पहले से आती थी, तो मुझे लगा कि यूरोपियन लैंग्वेज है, रोमांस लैंग्वेज है, तो सीखने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो मैंने दिल्ली से पोर्चुगीज़ लैंग्वेज सीखना शुरू किया और 2 लेवल करने के बाद में, क्योंकि मैं साथ में फुल टाइम जॉब भी कर रही थी, तो काफ़ी मुश्किल हो जा रहा था और वो जॉब से भी थक गई थी। तो मुझे लगा कि मैं जॉब छोड़ कर के गोवा जाती हूँ, वहाँ से मास्टर्स करती हूँ पोर्चुगीज़ लिटरेचर और कल्चर में। तो मैं गई गोवा और मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत मन लगाकर पढ़ाई करी और मुझे 1 साल तक नहीं पता था इसके बारे में। तो पहली स्कॉलरशिप है कामोश की स्कॉलरशिप, जो आपको एनुअली मिलती है। वो एनुअल लैंग्वेज कोर्स होता है, लेकिन 8 या 9 महीने के लिए होता है और उस लैंग्वेज कोर्स में आपको हर महीने मिलती है फीस, जो कि डायरेक्टली पे होती है यूनिवर्सिटी को। उसके अलावा आपको दिए जाते हैं 500 यूरो, जिसमें आपका अच्छे से गुजारा हो जाता है। इसके अलावा दूसरी स्कॉलरशिप है फुंदासांग ओरिएंट, जो आपको प्रोवाइड करती है। वो आपको कुछ समर कोर्सेज के लिए भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है और ये सेम एनुअल स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है और उसमें आपको मिलता है 550 यूरोज़ 550 एवरी मंथ और 8 महीने के लिए वो भी। और उसके अलावा उसमें आपको आने जाने की फ़्लाइट की टिकट्स भी मिलती है और यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है वो आपकी यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली पे होती है। तो ये स्कॉलरशिप है और इन स्कॉलरशिप के बारे में आप उनकी वेबसाइट पे जाकर के और पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये स्कॉलरशिप मुझे जो ग्रांट हुई थी वो थी कामोश स्कॉलरशिप। और अब ऐसा नहीं है कि मुझे मास्टर्स में जाके पता लगा तो आपको भी उसके लिए मास्टर्स करना है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या एडवांस लैंग्वेज कोर्स भी कर रहे हैं, तभी भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सीक्रेट ये है कि जैसा पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और एक स्टूडेंट जाता है गोवा यूनिवर्सिटी से। लैंग्वेज क्लासेस होती है सिर्फ एक दिन में 2 घंटे के लिए, तो पार्ट टाइम क्लासेस होती हैं। और कुछ स्कॉलरशिप ऐसी भी हैं जो आपको पीएचडी करने के लिए ग्रांट होती है। अगर आप लैंग्वेज में कुछ करना चाहते हैं या कोई भी टॉपिक आप चूज़ कर सकते हैं और आप उसमें पीएचडी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाली हूँ, वो है एरास्मस एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसमें आपको, जैसे आप मास्टर्स कर रहे हैं ऑलरेडी गोवा यूनिवर्सिटी से, तो आपको क्रेडिट्स करने होते हैं। तो पहले होता था 80 क्रेडिट्स और अभी लास्ट 2 साल से उन्होंने 64 क्रेडिट्स कर दिया है। तो वो क्रेडिट्स जो आपको करने होते हैं, आप उसके बीच में पोर्चुगल आ सकते हैं। अगर आपको वो स्कॉलरशिप ग्रांट होती है तो वो बाकी के जो क्रेडिट होते हैं, लाइक 8 क्रेडिट या कुछ, वो आप पोर्चुगल आके कर सकते हैं। वो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। तो आप आते हैं पोर्चुगल की यूनिवर्सिटी में, वहाँ से आप अपना जो भी कोर्स है ऑलरेडी जो आपका चल रहा है वहाँ पर मास्टर्स, उसके जो क्रेडिट्स है, कुछ सब्जेक्ट हैं, वो आप यहाँ पर आकर करते हैं। उसमें आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है 800 साढ़े 800 यूरो आपको मंथली मिल जाते हैं और वो होता है लगभग 5 महीने के लिए। है ना मज़ेदार बात। और इस स्कॉलरशिप में भी आपको टिकट्स मिलती है आने जाने के लिए। ये स्कॉलरशिप लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? तो सबसे पहले आपका मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि मुझे स्कॉलरशिप ही लेना है और उसके लिए ही सारी पढ़ाई करनी है। आप सच में अगर इंटरेस्टेड हैं लैंग्वेज करने के लिए या कोई भी स्ट्रीम आप चूज़ करते हैं, अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं तभी आप उसमें एनरोल करें। और
उसके अलावा ये बात तो मैं अपने आप से बता रही हूँ, लेकिन जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आपको लिखना होता है मोटिवेशनल लेटर, और उस मोटिवेशनल लेटर में आपको बताना होता है कि आप क्यों लैंग्वेज सीख रहे हैं और आप आगे क्या करने वाले हैं, आपकी क्या प्लान्स हैं और आपको स्कॉलरशिप क्यों दी जाए। और इसके अलावा आपको चाहिए होता है पोर्चुगीज़ लैंग्वेज का सर्टिफिकेट जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। हालांकि आप जो मोटिवेशन लेटर है वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और पोर्चुगीज़ में भी लिख सकते हैं, लेकिन उनको ये देखना होता है कि आप यहाँ आकर सर्वाइवल कैसे करेंगे, तो आपको लैंग्वेज ऑलरेडी आनी चाहिए। और उसके अलावा आपको चाहिए होगा आपका CV, लेटेस्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स जिनको आपको ट्रांसलेट कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और आपको चाहिए होंगे 2 रिकमेंडेशन लेटर जो आपकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने लिखे हों, जिसमें वो मेंशन करते हैं कि ये स्टूडेंट बहुत ही अच्छा है और ये स्कॉलरशिप को डिज़र्व करता है। तो याद रहे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिकमेंडेशन लेटर, तो आप किसी लैंग्वेज प्रोफेसर से ही लें। वैसे इन स्कॉलरशिप के अलावा और भी काफ़ी सारी स्कॉलरशिप होती हैं जो आपको यूनिवर्सिटी में जा कर के मिलती हैं, और वो डिपेंड करता है आपके कोर्स पर और यूनिवर्सिटी पर। तो उसकी कुछ लिस्ट जो मुझे पता है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। और वो होती है डिग्री कोर्सेज़ के लिए, मास्टर्स के लिए, तो उसके लिए आपको ऑलरेडी यहाँ पर आना होता है अपना पैसा लगा करके, और उसके बाद में आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको कोई भी सपोर्ट करेगा ही। तो ये था ये वीडियो स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी कम लोगों को इन सब स्कॉलरशिप के बारे में पता है। और कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं मेरे वीडियोस के बारे में और इस वीडियो के बारे में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।